एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने के बाद अब आप लोगों की तैयारी और ज़्यादा शुरू हो गई होगी और आपका जो सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम है उसमें का जो पेपर है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और जिसका कोड है VSC2, इसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिट 3 का जो आपका टॉपिक है या फिर आप इसको चैप्टर के हैं नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने मैं डिस्प्ले करूंगा, इसमें बहुत हद तक चांसेस है कि इसमें आपका एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका ये एग्ज़ाम जो है ये 50 क्वेश्चंस का पेपर होगा, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन MCQs होंगे और हर MCQ क्वेश्चन में, हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन जो सही होगा उस पर आपको टिक लगाना है। आपको OMR शीट दिया जाएगा, उस OMR शीट में आपको सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। ठीक है, तो चलिए ये टॉपिक जो है आपका नेचुरल रिसोर्सेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको मैं ब्रीफ में पहले आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जानेंगे नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। स्क्रीन पे देखिएगा, बहुत ही इजी वे में आपके लिए है। नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन। ये प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज आर थिंग्स वी गेट फ्रॉम नेचर, यानी जो भी चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं, जो प्राकृतिक से मिलती है, उसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे सबसे पहला है वाटर, पानी। पानी किस लिए है? पीने के लिए है, फार्मिंग करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए है। दूसरा हमें क्या मिलता है? एयर, जो सांस लेने के लिए, फॉर ब्रीथिंग एंड विंड एनर्जी के लिए। तीसरा हमें सनलाइट है, सूरज की रोशनी मिलती है नेचर से, और ये सूरज की रोशनी बहुत सारे काम में यूज़ होती है, हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर पावर के लिए भी है ये। नेक्स्ट है ट्री, पेड़ पौधे फॉर ऑक्सीजन, वुड एंड फ्रूट्स। देन सॉइल है, मिट्टी है, फॉर फार्मिंग है। मिनरल्स है जिसको हम खनिज कहते हैं, जैसे कोयला है, आयरन है, गोल्ड है, पेट्रोल है। तो ये सारे के सारे क्या है? सारे के सारे ये नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, तो ये चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये हमें प्राकृतिक से मिलती है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अब इसको हम समझते हैं, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसको कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। तो जनरली इस नेचुरल रिसोर्सेज को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। एक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसका मतलब होता है फिर से बनने वाले संसाधन, जैसे सूरज की रोशनी, सनलाइट, एयर, वाटर, ट्रीज, यानी कि इसको इस तरीके से आप कह लें ना ख़त्म होने वाली रिसोर्सेज। दूसरा जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जैसे जो ख़त्म होने वाले संसाधन हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, गैस है, मिनरल्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में हमने कैटेगराइज किया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। अब दोनों का आपका कंसेप्ट क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है। अब हम देखते हैं कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो रिन्यूएबल है, इसको आगे समझते हैं और थोड़ा डिटेल्स में यहाँ पे। और उसको समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सतत का दूसरा मीनिंग आप समझ लें अस्थायी विकास। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही वाइजली इस्तेमाल करना, बुद्धि का इस्तेमाल करना वाइजली, सो दैट फ्यूचर जनरेशन आल्सो गेट देम। यानी अभी जिस चीज़ का हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी, फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज़ करे। हम नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ ना करें कि कल आने वाला पीढ़ी, आने वाला फ्यूचर में ये ख़त्म हो जाए। अब जैसे यहाँ पे देखें एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है, जैसे प्लांटिंग ट्रीज़ है इंस्टीड ऑफ कटिंग टू मैनी, यानी बहुत ज़्यादा पेड़ काटने के बजाय हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, तो फिर उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हम भी उस रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं और हमारे बाद आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी यूज़ करेंगे। सेकंड इसका क्या है? सेविंग वाटर बाय नॉट वेस्टिंग इट, यानी कि पानी की बचत करना, पानी को बर्बाद नहीं करना। नेक्स्ट है यूजिंग सोलर एंड विंड एनर्जी इंस्टेड ऑफ कोल। कोल के बजाय क्या यूज़ किया जाए? सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। उसके बाद क्या? रिसाइकलिंग प्लास्टिक एंड पेपर, यानी इसको रिसाइकल किया जाए। उसके बाद है नेक्स्ट सेव रिसोर्सेज टुडे फॉर बेटर फ्यूचर, यानी आज का रिसोर्स को सेव कीजिए ताकि कल बेहतर हो। तो ये आप देखेंगे, इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका आएगा, वो क्वेश्चन की आपको हम झलकियाँ भी दिखाते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। निम्नलिखित में कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है? रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? नवीकरणीय, यानी जो फिर से बन जाए। तो कोयला तो है नहीं, कोयल, पेट्रोलियम भी नहीं, ये सब सारे जो है नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे विंड एनर्जी, ये आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा।
दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। निम्नलिखित में कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी नीचे जो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं इसमें से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो कोल यहाँ पे आपको दिख रहा है, यानी कि कोयला है, ये गैर नवीकरणीय संसाधन है, यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी, यानी जल संकट का मुख्य कारण क्या हो सकता है। जल की वाटर की जो प्रॉब्लम है, ओवर पॉपुलेशन अधिक जनसंख्या होना, डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन, ऑल ऑफ द अबव। तो आप तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, ये सारे की वजह से जल संकट होता है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन को जानने के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन में आना पड़ेगा, और जिस एप्लीकेशन का नाम है स्मार्ट एकेडमी इन। इस एप्लीकेशन में जब आप इंस्टॉल कीजिएगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। और ख़ास करके अभी जो आपका एग्ज़ाम का ये पेपर है VSC2 जिसको आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कहते हैं, इसका पूरा का पूरा लेक्चर, साथ में उस लेक्चर का PDF फाइल भी रेडी है। और PDF फाइल के बाद उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आएगा। अगर आप इसको परचेज़ करते हैं या इसको आप ख़रीदते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इस एप्लीकेशन का लिंक देख सकते हैं, वहाँ से जाकर डाउनलोड कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए।